वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि हम इस चैनल पर एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न पत्र को तैयार करते आ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ सेक्शन ए के पैसेज को डिस्कस करा है और अभी हम सीन पैसेज के 3 एग्जैक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं वो बेसिकली 4th नंबर का है, जो भी आपकी बुक से फ्लेमिंगो से लिया गया है। ओके, लेट्स बिगिन द पैसेज। यदि आपने अभी तक बाकी के पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश 12th स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाकर के आसानी से वीडियो सर्च कर सकते हैं। ये रहा आपका पैसेज नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड ऑफ हिम। यहाँ दुनिया बिल्कुल उसके प्रति क्या नहीं थी, दयालु नहीं थी। सो इसलिए इट गेव हिम यूजुअल जॉय, इसलिए अक्सर उसे क्या देता था, बहुत खुशी देता था। टू थिंक इल ऑफ इट, जब भी इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के बारे में वो क्या सोचता था, इल थॉट रखता था, इल थिंकिंग रखता था, तो इसे इसमें बहुत इंजॉयमेंट प्राप्त होता था। यदि आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ा है तो आप कब तक समझ गए होंगे कि चैप्टर कौन सा है। इन दिस वे, इस तरीके से, जब इल वे से जो रेड ट्रेपर वाला चैप्टर है बेसिकली हमारा, जो रेड ट्रेपर है दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचता तो इसे बहुत खुशी मिलती थी। और क्यों मिलती थी? क्योंकि दुनिया ने हमेशा उसके साथ कैसा व्यवहार रखा है, बहुत बुरा बर्ताव रखा है। सो इट विल बी गिव हिम अ ग्रेट प्लेजर। नेक्स्ट दे रखा है, इट केम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफिस, ये उसका सबसे क्या है, फन भरा मोमेंट या फिर उसके टाइम पास का एक साधन था। ड्यूरिंग मेनी डेयरी प्लोडिंग्स, बहुत सारे समय को डेयरी करने के बाद, डेयरी मतलब अलोन, अकेले किसी समय को बिताना, तो उसने अकेले अकेले से बहुत सारा समय बिता दिया। प्लोडिंग मीन्स होता है वर्क, काम करते हुए। टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचते हुए, ऐसा बुरा लोगों के बारे में सोचते हुए उसने अपना जिंदगी का अकेले अकेले कई टाइम चलते फिरते व्यतीत कर दिया। ही न्यू, वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी अ कॉट द डेंजरसनेस, अब वो इस बात को जानने लगा कि वो किसी दिन खुद भी इस स्नेयर में, स्नेयर मीन्स क्या होता है, जाल, वो खुद भी किसी दिन इस ट्रैप में, जिसे स्नेयर बोला है इसने, ट्रैप, उस ट्रैप में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेगा। एंड अदर पीपल, दूसरे लोग, हु आर स्टिल, जो कि सर्कलिंग्स अराउंड, जो कि इसके आसपास घूम रहे हैं, वो भी निश्चित क्या बनेंगे, एक बेड बनेंगे, निश्चित उसके अंदर क्या बनेंगे, एक शिकार अपने आप को महसूस करेंगे, शिकार बनता हुआ सा महसूस करेंगे। वन डार्क इवनिंग, एक शाम को, एस ही वाज ट्रेजिंग्स अलोंग, ट्रेजिंग अलोंग मतलब अकेले भटकते फिरना, एक शाम को वहाँ लोनली वॉक कर रहा था, अकेले कहीं घूम रहा था। द रोड पर, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसका ध्यान एक छोटी सी कॉटेज पर जाता है, झोपड़ी पर जाता है, बाय रोड साइड, जो कि कहाँ, रोड के किनारे लगी हुई है। एंड और he knocked on the door to ask shelter for the night, उसने शाम को रुकने के लिए, शेल्टर मतलब आश्रय लेने के लिए वहाँ पर दरवाजे को नॉक किया। नॉर वाज रिफ्यूज, तो पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ कि उसे किसी ने रिफ्यूज नहीं करे। रिफ्यूज मतलब से नो, किसी से मना कर देना, तो यहाँ पर उसने उसको रिफ्यूज नहीं किया गया, उसे मना नहीं किया गया, उसे रहने के लिए आश्रय दे दिया गया। इंस्टीड ऑफ, उसके स्थान पर, आभार क्या होता था, जब वो किसी से शेल्टर लेता था तो लोग उससे तरह तरह की बातें करते थे, अपना चेहरा बना लेते थे, तो उसने यहाँ पर लाइन लिखी है, इंस्टीड ऑफ, स्थान पर, शोर फेस, गंदा चेहरा बनाने के स्थान पर, विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो कि अक्सर उसे मिलता था, लोग उसे गंदा चेहरा बना करके या फिर अपने भाव से विमुख होकर के उसको क्या देते थे, शरण देने से इनकार कर देते थे। एंड दिस टाइम ही विज नॉट फेस दिस टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि उसको ऐसा समय का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट दे रखा है, हु वॉज एन ओल्ड मैन, अब जिस व्यक्ति से वो एक ऑर्डिनरली जो मैन है जिससे वो मिला है, वो क्या है, एक ओल्ड मैन है। मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ना तो जिसकी वाइफ है और ना ही जिसके बच्चे हैं। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, जो व्यक्ति है जो अकेला है उसे पहली बार खुशी हो रही है कि कोई उससे लोनलीनेस में बात करने के लिए तो आया। इमीडिएटली, तुरंत ही पुट ऑफ, ही पुट वो रख देता है, पोरेज, पोरेज मीन्स धान के पात्र को पोट बर्तन के ऊपर
रख करके, पोट मीन्स होता है चूल्हा, चूल्हे के ऊपर। ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, और उसे क्या प्रोड्यूस करता है, सपर यानी कि शाम का खाना भी उसे वो दे देता है। ही कर्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस, कर्ड ऑफ मतलब कट डाउन करना, एक बड़ा सा टुकड़ा वो काटता है, फ्रॉम हिज टम्बाकू रोल, अपने तंबाकू के रोल से, दैट इट वॉज इन अ बोथ द स्ट्रेंजर्स, यहाँ उसका नाम स्ट्रेंजर का है, स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन। अब ये जो बेसिकली तंबाकू से निकाला हुआ कुछ टुकड़ा जो कि सिगार में डालने के लिए स्ट्रेंजर को दोनों को में पर्याप्त है, इतने मान का बूढ़ा आदमी निकाल लेता है। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, और वो एक पुराना कार्ड का डब्बा निकालता है, एंड प्लेड उसके साथ खेलने लग जाता है। मजोली से एक प्रकार का गेम है, विथ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के साथ। और ये गेस्ट कौन है, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कौन है, रेड ट्रेपर, और रेड ट्रेपर ही कौन है, पेडलर। ये तीनों चारों एक ही पर्सन है, डोंट बी कंफ्यूज इन मेनी नेम्स। अंटिल, जब तक कि बेड टाइम्स, जब तक कि बिस्तर पर सोने के लिए प्रिपेयर ना हो जाए। दिस इज योर पैसेज, कंप्लीट विद दिस word to word and line to line, and now we discuss about the question answer of this passage. फर्स्ट दे रखा है आपका क्वेश्चन, द अबो लाइन्स आर फ्रॉम द लेसन, किस लेसन से ली गई है, तो ये ली गई है द रेड ट्रैप से। सेकंड क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर, पेडलर ने शेल्टर या आश्रय वहाँ पर क्यों लिया, तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या हुआ, बिकॉज ही हैड नो होम, क्योंकि उसके पास घर नहीं था। एंड थर्ड क्वेश्चन, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, पेडलर को शेल्टर मीन्स होता है आश्रय, किसने दिया था, एन ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, द वर्ड अनवांटेड मीन्स क्या होता है, तो अनवांटेड मीन्स यहाँ पर अपना मीनिंग निकलेगा अनयूजुअल। एंड 5, द पेडलर कंपेयर्स द वर्ल्ड, उस पेडलर ने वर्ल्ड को किससे कंपेयर करा था, तो उसने कंपेयर करा था यहाँ पर किससे, रेड से, कि ये पूरी दुनिया क्या है, रेड जैसी है, और जो किसमें फंस जाएगी, रेड ट्रैप के अंदर जरूर फंस जाएगी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, रेड से कंपेयर करा था। एंड क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, हाउ वॉज द पेडलर रिसीव्ड बाय द क्राफ्टर, क्राफ्टर के द्वारा पेडलर को कैसे रिसीव किया गया, क्राफ्टर कौन है, वो ओल्ड मैन है जिसने इस पेडलर को क्या दिया है, आश्रय दिया है। तो इसका आंसर होगा, वो क्या देता है उसको, बहुत ज़्यादा ऑनर देता है, ऑनर के साथ साथ ही उसको क्या देता है, हॉस्पिटलिटी उसकी करता है। तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन, मतलब इसका वन लाइनर निकल कर आएगा, द पेडलर रिसीव्ड बाय द क्राफ्टर, ओनर एंड हॉस्पिटलाइज्ड। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा, द पेडलर रिसीव्ड। अब यहाँ पर पेडलर कौन है, जो रेड ट्रैपर है, और क्राफ्टर कौन है, वो ओल्ड मैन जिसने इसको क्या दिया था, यहाँ पर रहने के लिए आश्रय दिया था। तो पूछ रहा है कि क्राफ्टर ने उसकी कैसे कैसे सेवा भाव करा, तो यहाँ पर उसका आंसर निकल कर आएगा, उसने बहुत ज़्यादा उसके साथ क्या करा, ओनरली बिहेवियर रखा, और साथ साथ क्या करा, उसकी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलिटीज उसको प्रोवाइड कराई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, द पेडलर रिसीव्ड बाय द क्राफ्टर, ओनर एंड हॉस्पिटलिटीज। ओके स्टूडेंट, तो यह आपका पैसेज नंबर 4 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले पैसेज में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।